हम लाइव हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। आज के लाइव कार्यक्रम में सुबह जो हैं हमारे साथ, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, सुरों के सरताज हैं, अतर शाह ग्राम इंद्रौली से। अतर शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थोड़ा अपना परिचय अगर आप दे सकते हैं तो। मेरा सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं अतर शाह जौनसारी लोक गायक हूँ और मैं इंद्रौली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव इंद्रौली है और जो हाल जो निवास मेरा है, मैं टाइगर फॉल के पास में मेरा घर है। फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ डिजिटल सारथी श्रीमान जी महावीर सिंह रावत जी का। आपने मुझे डिजिटल सारथी में इनवाइट किया मेरा, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। और अतर जी, मैं आपसे जो शुरुआत करना चाहूँगा, गाने आपके बहुत सुने हैं, बहुत मतलब मन मोह लेते हैं जो आपके गाने होते हैं, और उस पर जो लेखनी होती है देवेंद्र भाई की, या जो है क्या नाम श्याम सिंह जी की, जी। और भी कोई राइटर्स होंगे, वो बहुत बढ़िया होती है। खासकर मैं 2 आदमी का नाम लूँगा जिनके मैंने गाने मैं देखता हूँ, सुने हैं मैंने। तो मैं फर्स्ट ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत में जो एक अतर शाह सिंगर से पहले की जो दास्तां है, जो कहानी है, वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। धन्यवाद DS नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो इस लोक संस्कृति के क्षेत्र में आने से पहले, वैसे गाने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक था जी। घर में मेरे चाचा हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। हालांकि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला उस टाइम, तो वो शायद मैं समझता हूँ अगर वो इस लाइन में आते तो बहुत बड़ा नाम उनका होता मेरे से पहले। क्या नाम था उनका? थोड़ा राजेंद्र सिंह। अच्छा, हाँ जी, राजेंद्र सिंह शाह लिखते हैं मेरे चाचा हैं। बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, बहुत। वो खुद गाने लिखते थे, खुद गाते थे जी। तो जब मैं क्लास 6 में था, अच्छा, तब मैंने पहली बार स्टेज पे, रामलीला के स्टेज पे मैंने गाना गाया था। अच्छा। हाँ जी। और स्टार्टिंग मेरी थी, मैं हिंदी गाने बहुत सुना करता था पहले ना। अच्छा। हाँ, हिंदी गाने बहुत सुना करता था, तो मैं हिंदी गाने ही गाता था मैक्सिमम। तो मेरा जो स्टेज पे पहला जो गाना था, एक फिल्म आई थी उस समय, मैंने प्यार किया। अच्छा। हाँ, उसका एक गाना था, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, गजब। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये जो मेरा गाना था, मैंने स्टेज पे सबसे पहले ये मेरा गाना मैंने गाया था। हाँ, मैंने प्यार किया। और उस समय ये देखिए आप, मेरा 70 रुपये मेरा इनाम बना था स्टेज पे। हाँ, ये लगा लो आप। 2003 से मैंने सिंगिंग शुरू करी है। और जब मैं क्लास 6 में था, मैं शायद उस समय 89 या 90 से पहले का जो टाइम था। अच्छा। हाँ, उस समय मैंने स्टेज रामलीला स्टेज में, हाँ, तो 70 रुपये बहुत होते थे उस समय। बहुत होते थे। तो इसी तरह से फिर स्कूलिंग का मेरा, मैं 8वीं तक मैं घर पे ही अपने पढ़ा। उसके बाद फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट मैंने मुरादाबाद से किया है। अच्छा। हाँ जी, मेरे चाचा हैं बैंक में, उनके साथ मैं रहता था, तो उनके साथ मैंने 4 साल मुरादाबाद में लगाए। वहाँ पे भी मेरा ये सिंगिंग का चलता ही था। स्कूल में कार्यक्रम होते रहते थे, वहाँ पे मैंने कई सारे अवार्ड लिए हैं। अच्छा। स्कूल में, हाँ, अपने स्कूल में, दूसरे अदर्स स्कूल में भी हम जाते थे, गाते थे वहाँ पे, तो कई सारे अवार्ड हमने लिए हैं। और यही यहाँ से ही अपना शुरुआत यही थी मेरी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ ग्रेजुएशन करने आया, मैं देहरादून। अच्छा, देहरादून आया। तो देहरादून में फिर अपना कुछ नहीं था, बीच में एक बारी, अच्छा, ये कह सकते हैं कि छूट गया था शायद। हाँ, सिंगिंग छूट गई थी क्योंकि तैयारी करने लग गया था। हाँ। फिर थोड़ा मैं इधर अपना नौकरी की तरफ हमारा रहता कि रोजगार वगैरह। बिल्कुल। मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैं साथ में तैयारी भी कर रहा था।
तो अब हमारा ये होता है कि फैमिली सपोर्ट बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं या कहीं अच्छी कोचिंग कर पाता या कहीं अच्छी तैयारी कर पाता, क्योंकि घर में जो फादर हैं थे मेरे, वो अपने खेती बाड़ी में ही ज़्यादातर तो जिम्मेदारी इतना काम भी जो नहीं पाता था। जिम्मेदारी काम जो जिम्मेदारी का काम, बिल्कुल बिल्कुल। खैर वो भी 5-6 साल तैयारी करी, फिर मेरे को लगा कि शायद फिर मैं खुद ही मैंने घर में बोला मैं घर आ रहा हूँ। अच्छा, अब शायद चांसेस नहीं है। चांसेस नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मैं घर वापस आ गया। तो 2003 में मेरी स्टार्टिंग में जो एल्बम रिकॉर्ड हुई, 2003 में एल्बम रिकॉर्ड हुई बीते दूस। हाँ जी, वहाँ से मेरे साथ जुड़े देवेंद्र रावत जी। अच्छा, तो रावत जी का मेरा कॉम्बिनेशन ये लगा लीजिए, आप 20-21 साल हो गए हैं, 18 साल हो गए। 18-20 साल। हाँ, कॉम्बिनेशन आज तक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। रावत जी लिखते हैं, मैं गाता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 गाने लिखे हैं। अच्छा, तो फिर घर आ गया, तो घर में फिर अपनी खेतीबाड़ी में जब आपका, जैसा आपने बोला कि ग्रेजुएशन से जब आप वापसी आए गांव में जी, तो स्टार्टिंग में तो फिर ये था कि भाई ठीक है काम ही करना है, घर में जो भी घर वाले बोलेंगे, या कुछ काम धंधा सोच रहे थे आप कि यार ये कर लूँगा वो कर लूँगा। सिंगिंग को प्रोफेशनल बनाना, क्या गाने की तरफ जो है प्रोफेशनल इसको जो है अपना बनाता हूँ, वो टाइम कैसा कब स्टार्टिंग में ऐसा कुछ था नहीं मन में। अच्छा, कि सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाऊंगा। धीरे धीरे फिर ये हमारा गाने का भी चलता रहा। हाँ। और 2003 से जब शुरुआत हुई तो इतना कोई हमारा एम नहीं था कि हमने इसी लाइन में अपना करियर बनाना है। हाँ। सिर्फ ये था कि अपना शौक पूरा करना है। अच्छा, उस टाइम ये था कि शौक पूरा करना है अपना। और रावत जी जुड़े मेरे साथ। उसके बाद मैंने लिखना 1-2 गाने मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं खुद। एक मेरी आरती थी सबसे पहली, जो महासू देवता की, देवा मासू चले दिया करूं तेरी सेवा, राजी खुशी राख्या सबू तू मासू देवा। इसको बहुत प्यार दिया लोगों ने। बहुत खूब, बहुत अच्छी आरती थी। मतलब जो भी जितने भी लोगों ने, जमाना था उस समय, कैसेट चलते थे उस समय। कैसेट का जमाना। अब तो कैसेट वैसेट कुछ नहीं है, सीडीज वगैरह कुछ नहीं। उस समय कैसेट चलती थी। तो देहरादून में आरसी म्यूजिक में मैंने रिकॉर्ड करा था हमने ये गाना। बहुत प्यार दिया इस एल्बम को ही बहुत। बाकी एक और गाना इसमें ही मैंने लिखा था। बाकी जो 8-9 गानों का एल्बम होता था, सारे रावत जी के 7-8 गाने बाकी रावत जी ने लिखे। वहाँ से हम जुड़े साथ में। अच्छा। हाँ, तो बल्कि रावत जी भी पहले ये कहते थे कि यार मैं गाने लिख दूंगा, पर मैं इतना वो कर नहीं सकता, और करवा लेना अपने आप। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर काम करना है साथ ही करते हैं। हाँ, भागीदारी दोनों की बराबर रहेगी। हाँ। कॉम्बिनेशन इतना अच्छा मिला हम दोनों का कि आज तक ना कभी हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई, ना कभी कुछ मनमुटाव हुआ। अच्छा। 18-20 साल। ये बड़ी बात है कि मतलब इतना लंबे सफर में जो है, हो सकता है कि धीरज नौटियाल, नवीन आर्या, अजय नौटियाल, जय चौहान, बबीता नौटियाल, काफ़ी सारे लोग हैं, NK चौहान, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, श्याम सिंह चौहान, श्यामदा राम राम, और ठीक ठाक हो? श्याम सिंह चौहान के साथ आपका श्याम कैसे भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कई सारे गीतकारों के मैंने गाने गाए हैं अपने जौनसार बावर में, लेकिन मैं जो मेनली ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि स्टार्टिंग से देवेंद्र रावत जी जुड़े हैं मेरे साथ, हम साथ ही काम करते हैं, ठीक है। और फिर मेरे साथ जुड़े श्याम भाई। अच्छा। हाँ, श्याम भाई एक ऐसे गीतकार हैं, ऐसे राइटर हैं, इनकी जो शैली है लिखने की वो अपनी ठेठ भाषा पे, ठेठ पहाड़ी में लिखो। और एक खासियत इनकी ये रहती है, मैंने देखा है 5-6 गाने में गा चुका हूँ श्याम भाई के। आप जो लिखते हैं गाने में एक शब्द ऐसा होगा कि जो शायद जितने आज तक गाने हैं वो पहली बार सुनने को मिलेगा। अच्छा।
और ठेठ अपना जौनसारी शब्द, जौनसारी ये खासियत है। अभी मेरा पीछे एक इनका ही लिखा हुआ, श्याम भाई का हाँ, लिखा हुआ मुकेश एक गाना जोशी आया की भी था। रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरी साजना उन्हीं का ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही गाना मैं आपको बता रहा था। श्याम भाई ने ये गाना लिखा, इसमें इन्होंने एक लास्ट अंतरे में जो फीमेल हाँ, जो मेरे साथ थी इसमें, सितारा वर्मा जी, उनके लिरिक्स हैं ये। लास्ट अंतरा जो इन्होंने लिखा था, बहुत सुंदर। हालांकि गाना शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही अच्छे शब्द हैं इसमें, ठेठ अपने जौनसारी शब्द। आरसी जोशी जी भी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, हमारे उत्तम लोक गायक अतर शाह जी। थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक, हाँ मैं वही बता, मेरी साजना वाली मैं आपको बता रहा था। लास्ट अंतरा है सितारा वर्मा जी का। मेरे सौंजाड़ों दी होंदी जे शियाड़ों की शिंगी, मेरे सौंजाड़ों दी होंदी जय शियाड़े की शिंगी, तेरा चातो भेदी पांदी बाटो आउंदी शिंगी शिंगी, मेरी साजना। ये शब्द शियाड़ों की शिंगी मैंने खुद पहली बार शब्द सुना है। मुझे इसका ना अर्थ मेरे को इसका मालूम नहीं था। मैंने खुद श्याम भाई से पूछा, मैंने कहा श्याम भाई अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि शियाड़ों की शिंगी कहाँ हो, तो बोलूँ मैं कहा बोलूँ, मेरे को तो खुद पता नहीं है इस चीज़ का, है ना। मैंने खुद श्याम भाई को फ़ोन करा, तो श्याम भाई ने बताया कि ये इस तरह से होता है, ये ऐसा शब्द है। तो इन्होंने मेरे को बताया। हालांकि मेरे आज भी वो शब्द ढंग से मेरे दिमाग में, अभी तक भी मैं, अगर कोई आप पूछेंगे मेरे से, तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा। एक इसमें मैं चाहूँगा, तो ये जो गाना है, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, नैन सिंह राणा जी भी कह रहे हैं थोड़ा शुरू से सुना दीजिए इसको। चलो ठीक। मेरी साजना दूसो नोटो छाई, बाता छूटी लाणों के मुखेटे मुदे दे, कदी मिले दो बारे भोरी बाता लाणों के, मेरी साजना दूसो नोटो छाई, बाता छूटी लाणों के मुखेटे मुदे दे, कदी मिले दो बारे भोरी बाता लाणों के। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या था इसका, मैं मेरे साथ ज़्यादा दिक्कत है जी, है विसरी दें। कल सुभाष तरान जो हमारे साथ कवि जुड़े ना, जो मतलब सुभाष तरान जी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो कविता का जब ऐसा टाइम आया, बोला यार मेरे को थोड़ा पहले बता देते, और मेरे को कविता याद नहीं आ रही है मेरे साथ। हाँ वाकई मेरे साथ खुद भी ये बहुत एक अंतरा इसका था, जब बाँची पांदा अपने, जय बाँची पांदा अपने लिखिए मुका दौरो, ना ए जे दूसो देखूं दे, ना तो उजड़ों दा घोरो, जय बाँची पांदा अपने लिखिए मुका दौरो, ना ए जे दूसो देखूं दे, ना तो उजड़ों दा घोरो, मेरी साजना। क्या बात। जीव सासो मासो को पत्थरो शोभाणों में मुखेटे मुदे दे, कदी मिले दो बारे मनो सब रावणों के। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम वादियों में आ रखे थे यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रही है, ठांडाना पे आ रखे हैं हम। अतर शाह को जो है एक पीसफुल जगह पे ला रखे हैं, लेकिन कोहरा है, कूड़ा रिपोर्ट ही, और मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो वादियाँ भी दिखाते। और शाह जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, शुरुआत जो आपकी फर्स्ट एल्बम थी, जो आप चाह रहे थे कि किस तरीके से अपनी आप गायकी को जो है निखार के पेश करना चाह रहे थे, स्टूडियो में जो पहला दिन था आपका, कैसा अनुभव था? स्टूडियो में जब मैं गायकी तो ये है कि अब गायकी एक ऐसी होती है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही निखर के आती है। पहली एल्बम की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा मन में घबराहट रहती है कि भाई स्टूडियो में जाऊंगा तो मैं वहाँ ना जला सो स्टूडियो देखी ना तो रखो। हाँ वही ना, बिल्कुल, कि जब स्टूडियो देखी ही ना तो रखो, तो तब मन में आती थी कि यार जब तो कोश नोंद लो, क्या होगा, कैसे रिकॉर्ड करूंगा मैं। और उस समय स्टार्टिंग की जो मेरी एल्बम जो रिकॉर्ड हुई थी, वो लाइव रिकॉर्ड था वो। अच्छा, लाइव रिकॉर्ड मीन्स सब सारे इंस्ट्रूमेंट बजने थे साथ में, ढोलक भी, हारमोनियम वगैरह वगैरह। मैक्सिमम 50% म्यूजिक ऐसा था जो
मैं गा रहा हूँ, उधर से बज रहा है कम्प्लीटली, वो दाएं बाएं कुछ नहीं है? कुछ नहीं था उसमें। अच्छा। हाँ, फिर कुछ में थोड़ा बीच बीचों तो ऐसे सैम्पलर वगैरह थोड़े थोड़े से वो फील जो डलता है गाने में, वो उन्होंने बाद में करना था। बाकी 50% म्यूजिक ऐसा होता जो साथ ही हाँ साथ ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी पहले उसके लिए, उनके साथ बैठना पड़ता था, तो प्रैक्टिस करते थे हम। तो जब मैं स्टूडियो में गया, देखा वहाँ पे मैंने 2 कमरे होते हैं, एक रिकॉर्डिंग रूम है, एक ऑपरेटिंग रूम है। तब फर्स्ट हाँ स्टूडियो में गए तो अभी तो याद हो सही था कुछ किस से प्रैक्टिस भी शुरुआत में जब इतना क्रेज भी होता है, शौक हो खूब है ना, तो तब और आगे में कोसम बेशो तो जो गीत है एक बार सुनी पाता हूँ, एक बार सुनने के बाद पूरा मेरे दिमाग में बैठ जाता था, याद हो जाता था पूरा। तब स्टूडियो में गए, रिकॉर्डिंग करी वहाँ पे। जब वो हेडफोन वगैरह लगा, अब केबिन थे अलग अलग भाणी, ढोलक वाले का अलग था, कीबोर्ड वाला वहीं ऑपरेटिंग रूम में, वो वहीं पे बैठे हुए, बाकी बांसुरी वाले अलग केबिन होते थे स्टूडियो के अंदर। म्यूजिक उनको सुनी जाओ? हाँ बिल्कुल, म्यूजिक हेडफोन लगा के ढोलक वाली आवाज आनी थी, सारा म्यूजिक मेरे को सुनाई देना था। बाकी कमरे के अंदर अगर कोई अलग से विदाउट हेडफोन बैठा हो तो उनको कुछ नहीं सुनाई देना। अच्छा। हाँ, स्टूडियो का ही होता है। तो रिकॉर्डिंग करी, जो सी एक्साइटमेंट थी, आगे घबराहट थी सही जियो दी ना कि यार कौन कैसे गाऊंगा मैं वहाँ पे, कुछ गलती नोट ली हुई या है ना, तो ये और अपने को कैसे यार पहली अपॉर्चुनिटी मिल गई, गलत हो जाएगा तो आउट हो जाऊंगा यहाँ से। बिल्कुल पुलिस ना चाहिए जो शुरू करा उन्होंने, सबने विनय चांदना जी थे वहाँ पे स्टूडियो में, आरसी म्यूजिक में जिनका स्टूडियो है, वो थे वहाँ पे। उन्होंने मेरे को अच्छे से मोटिवेट किया कि टेंशन लेने की ज़रूरत ना थी और बढ़िया तरीके से गाओ, अच्छे तरीके से। अच्छा ठीक है। तो गाई की गाने याद थे, धुन भी ऐसी थी कि भूलने वाली थी नहीं, सब प्रैक्टिस करके जा रखा था। शुरू करा ढोल, उन्होंने स्टार्टिंग तरीके से आइकॉनिक दिक्कत ना, जब वो क्लिक देते हैं पहले उसमें ना कंप्यूटर से क्लिक देंगे, वो क्लिक देंगे तो गाना कैसे शुरू करना है, मतलब कहाँ से उठाना है। काहे कि ये शो भी आती ना कि हम जब म्यूजिक होता सीखी है या कुछ ये शास्त्रीय संगीत वगैरह अगर हमने सीखा होता तो हमें सब पता रहता है। दूसरी बात ऐसी कि मुझे अपने स्केल का ही ना पता थी कि मैं कौन से स्केल पे गाता हूँ, है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा वो मेरे को क्लू दिया, उसका कीबोर्ड का भी क्लू दिया, और ढोलक वाले ने ढोलक शुरू करी। तो मेरे से ये आती ही ना थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्लिक पे वो अपने आप ही हो गया। उन्होंने 1 2 3 करके उन्होंने मेरे को क्लू दिया और कीबोर्ड बज रहा था, तो मैं अपने आप ही मतलब अगले ही बार में वो सही लाइन पे बैठ गया मैं। अच्छा। हाँ, तो जब मैं एक बार गाना शुरू करा तो उसके बाद फिर तब मतलब फिर निसंकोच हो गया मैं। हाँ बिल्कुल निसंकोच हो गया। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी। कौन सा गाना था? यही अपनी महासु देवता वाली आरती। शुरुआत मैंने गाने की महासु देवता वाली आरती से ही करी थी। ये हाँ सभी मैं सुनाता हूँ फिर से आपको। देवा मासु चाले द्या करूं तेरी सेवा, राजी खुशी राख्या सबू तू मासुदेवा हो तू मासुदेवा हो। अच्छे कोचले सोबे देवा तेरी ही संतानो, ताऊले देवा मेरे मुलुकों की शानो हो मुलुकों की शानो हो। बहुत खूब। ये पहली आरती थी मेरी, और इसको मैं जब लिखने बैठा, धुन तो खैर ये शायद कुमाऊनी धुन है, बहुत ये मांगल टाइप की धुन है। अच्छा। हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से बनाया, अच्छा बनाने की कोशिश। कैसे लिखूं, तब आई दिमागों दी बोलना आगे महाराज की आरती लिखता है ना।
तो हो गया शुरू। हाँ, काफ़ी सारे जी। आरसी जोशी जी लिख रहे हैं कि एक बार बॉलीवुड में भी आपकी जो है कुछ एंट्री हुई थी या हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसके बारे में थोड़ा बताएं आरसी जोशी जी। 2017-18 की बात है। इसका भी क्रेडिट विनय चांदना जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिलवाई थी। विनय चांदना जी पहले तो आज तक के एडिटर थे वो, फिर देहरादून में उन्होंने स्टूडियो अपना खोला है। इस समय वो उसके जो ऑनर है विनय चांदना जी। अच्छा। इनके द्वारा ही जो ये जीटीवी का एक कार्यक्रम था, लोक स्टूडियो के नाम से था ये कार्यक्रम, जीटीवी का कार्यक्रम था। तो इन्होंने, ये लोग आए थे घर पे। अच्छा। हाँ, बॉम्बे से आए, 6-7 लोग थे, और फिर इन्होंने घर पे शूट किया, मेरे घर पे भी शूट किया, आउटडोर भी शूट किया। डॉक्यूमेंट्री जैसी एक बनाई थी इन्होंने कि भाई पहाड़ों में किस तरह से क्या क्या होता है, खेती बाड़ी में क्या करते हैं, कैसे रहन सहन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने दर्शाई थी, और कुछ गाने वाने भी मैंने उनके साथ भी गाए थे। फिर मुझे इन्होंने बॉम्बे बुलाया। अच्छा। हाँ, बम्बई गया था मैं। 10 दिन तक मैं वहाँ रहा इनके साथ। मैंने वहाँ पे शूट करा, स्टूडियो में काम किया मैंने, वहाँ पे रिकॉर्डिंग, 2 गाने हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड करे हैं बम्बई में। तो और एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि बम्बई जाने के बाद हरिहरन साहब, अच्छा, गज़ल गायक हैं, हाँ, हिंदी बॉलीवुड सिंगर हैं, बॉलीवुड, हाँ, उनका स्टूडियो है बम्बई में ना। तो वो 2 गाने हमने रिकॉर्ड करे, तो उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड करे हैं। मुझे कई सारे, ये खुशकिस्मती कह सकते हैं मेरी कि कई सारे मुझे फिल्म स्टार वहाँ पे मिले थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हरिहरन साहब मिले थे, जॉली मुखर्जी मिले थे। अच्छा। हाँ, और एक हैं रजा मुराद जी। अच्छा, रजा मुराद, हाँ, हाँ। ये मिले थे, कई सारे, बहुत सारे एक्टर्स। बॉलीवुड जाने के बाद आपको ऐसे लगा, चाहे मतलब वो देखने भर मिला हो, कि एक पायदान कुछ जो है आतिशा ने हासिल कर लिया? बिल्कुल, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहाँ जाके मुझे लगा कि कलाकार किस तरह से, जो कलाकार की वैल्यू होती है वो वहाँ पता लगता है। वहाँ पता लगी, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचा, हालांकि रिजर्वेशन वगैरह सारा उनका था, टिकट उन्होंने कंफर्म करके दिया। अकेले नोटा? हाँ, अकेले अच्छा। गया था मैं वहाँ। और एक गढ़वाल के थे, उनके साथ कैमरामैन था एक लड़का ना, वो थे मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ मैं गया था वहाँ दिल्ली, बम्बई। मैं ट्रेन से उतरते ही वहाँ पे बंदा खड़ा था। अच्छा, ठीक है, गाड़ी लेके आए। हाँ, और उन्होंने हमको बिठाया गाड़ी में और सीधा होटल पहुँचाया। ठीक, खाना वाना सब सारा, और हमें कुछ नहीं करना था वहाँ। पूरी जैसे एक बहुत बड़े स्टार की जो वैल्यू होती है, जौन सार के बड़े स्टार हो यार आप, मतलब नहीं, वो तो खैर कुछ नहीं, मासूम महाराज जी की आशीर्वाद से छोटा मोटा जो भी है। तो सुबह नाश्ता होटल में आता था, ऑर्डर सीधे, मतलब ये था कि असिस्टेंट पूरा 24 घंटे साथ में रहता था। अच्छा। हाँ, और हमने वहाँ पे शूट करा है। एक जो कोक टाइप का ही वो स्टूडियो जो उन्होंने बनाया था, मंच एक बनाया था, वहाँ पे हमने लाइव रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे करी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ऑनलाइन एडिटिंग भी होती थी उनकी उसी समय। गाना वहाँ पे मैंने 2-3 गाने हिंदी गाए, और अपने कुछ जौनसारी भी गाए। कौन सा गाना गाया? हिंदी एक गाया था मैंने, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, 2 दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। एक ये था, और जौनसारी में मैंने 2-3 गाने गाए थे। वहाँ पे एक रिकॉर्ड भी करा था अपना ही, मेरा एक गाना था अपने चौमासे पे, एक गाना जो राउत जी ने लिखा था, बहुत अच्छा गाना है। शाओणो की कुरेड़ो बोरशो, हिउंदो की लागी धीणारो,
अच्छा लागो समाज गाँव का आछे हमारे तियारो। ये दो मैंने गाने वहाँ पे गाए थे। एक भोजपुरी भी एक गाया था मैंने। अच्छा। मेरे साथ एक भोजपुर की सिंगर थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये जी टीवी का कार्यक्रम था, 40 मिनट का एक पूरा एपिसोड था ये। एपिसोड था। हाँ, तो ये टीवी पे आया था, प्रसारित हुआ था ये टीवी पे 2-3 बार ये जी टीवी चैनल पे। हाँ, इन्होंने इसको दिखाया था। जी जी। अतर शाह जी, काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं। मैं PS राय, पंकज नौटियाल जी, महावीर चौहान जी और नीटू शर्मा और भी हैं, किशन राजगुरु, सुरेंद्र आर्यन जी। यहाँ पे महावीर चौहान जी कह रहे हैं, मतलब मैं उनके थोड़ा बताऊँ कि ठंडाने पे आ रहा है और ठंडाने वाला गाना नहीं होगा तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी कोशिश करता हूँ। ये जो मेरी सेकंड एल्बम थी ताऊ बिना। अच्छा, सेकंड एल्बम। उसमें ये गाना था और शुरू से लेकर ही रावत जी के साथ ही चले हुए थे। तो टोटल जो गाने हैं रावत जी ने ही गाए थे। इस समय काफ़ी सारे गीतकार हैं। अभी मैं 3-4 गाने मैंने अपने बड़े भाई भीम सिंह चौहान जी के भी गाए हैं। बहुत अच्छे गाने। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया था, वो पुलवामा वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, पाकिस्तानों के साथ है बड़ा अच्छा, कश्मीर विवाद, जब वो पुलवामा वाला जो गाना था। हाँ। एक त्रासदी जो हुई थी अपने फौजियों के साथ, तो बहुत अच्छा गाना इन्होंने। एक सोलो ध्यानी इनका गाया था, बहुत अच्छा लिखते हैं भीम भाई। एक अभी फ्लोर पे है, वो कुछ दिनों में आएगा। हाँ आएगा, वो जो भीम भाई ने लिखा हुआ है। तो मैं आपको सुनाता हूँ ठाणे डांडे गोनिया। हाँ। बाकी जुड़ो। क्या था इसमें? बाकी जुड़ो ठाणे डांडे गोनिया तो तू चोली डांडे मेड़े के आया हो। लेंदा आंदा ताऊ खेशाया बोजारे तू सोजी धोजी मेड़े के आया हो। घोरी माता मुखे आउणी दे। क्या बात है। साथो तेरा मुखे पानी देना। लोगो लाओ बाता सोत भांति की। साथों की साथेणी साथो देना। मेरे को याद नहीं है पूरा ये गाना, क्योंकि काफ़ी पहले का है। और अब मतलब ये 2004 के 2004 या हाँ 2003 में स्टार्टिंग बीते 2004 में। अतर शाह जी, आपके गानों में जो खूबी मैं बताऊं कि जो 2004 के भी गाने बहुत लोग मुझे कहते भी और मुझे भी ये महसूस होता है। ये ठंडाने वाला गाना 2004 का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी नया गाना। हाँ बिल्कुल, मतलब जो आवाज़ का जो फ्लो है आपका, वो एक जैसा ही। ये तो आप लोगों का ही प्यार है, आशीर्वाद है कि आप लोग इतना कुछ तारीफ करते हैं। पर ये मासूम महाराज का भी आशीर्वाद है। अगर कुछ सीखा होता तो शायद मैं भी ये कह सकता हूँ कि और अच्छे पायदान पे कहीं खड़ा होता। पर संगीत सीखने का कभी मौका नहीं मिला। जितना भी अपना तो सभी मेरे ही क्या, शायद आज की डेट में जितने भी जौनसार बावर के जो सिंगर हैं, शायद मैं समझता हूँ सबके ही प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि अब वर्मा जी भी नहीं रहे, है ना। रतियान पवार जी थे जो हमारे सीनियर हैं जी, वो भी शायद अब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, या अपनी घर गृहस्थी में कहीं बिजी हो गए होंगे, खेतीबाड़ी में। इस समय जो साथ हमारा दे रहे हैं सीताराम भाई जी हैं, सीताराम चौहान जी। जी, है ना। वो हर समय हमारे साथ खड़े हैं, हमें सलाह मशवरा या मार्गदर्शन उनका हमें मिलता रहता है। तो ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और श्याम सिंह चौहान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, भीम सिंह चौहान जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, देवेंद्र रावत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इससे मुझे बहुत एक शक्ति, जिसको कहते हैं शक्ति, मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैं जब तक मैं इस संगीत के क्षेत्र में रहूँगा, मुझे आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। शाह जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है गाने की, लेकिन मैं दोस्तों गाने हम गाएंगे भी और सुनेंगे भी, लेकिन हम जानना चाहते हैं अतर शाह जी के बारे में। क्योंकि एक गाने बड़े अच्छे लगते हैं, बोल जब गाते हैं ये लोग, लेकिन वास्तविकता जो एक सिंगर है
उसके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां होती हैं। अतर जी, एक चीज़ ये बताओ कि जब जो है सिंगिंग प्रोफेशनल बना, आपका प्रोफेशन बना, तो इसमें मैं कहूँगा कि रोज़गार के संसाधन किस तरीके से होते हैं और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? मेरे को आज भी याद है, जगत राम वर्मा जी ने मेरे को एक बार बोला था स्टार्टिंग में ना, बहुत पहले, जब मैं शुरू कर ही रहा था अपना ये सिंगिंग का क्षेत्र। उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, मेरे को आज भी ध्यान है, कि भाई जब तू पढ़दा भी लागी तो सबसे पहले आपके पास रोज़गार का साधन चाहिए। आप अच्छे से तैयारी करो, नौकरी आपके पास होनी ज़रूरी है। जय ये तो गीतू लाड़ों के चक्कर में रोला तो तब बहुत परेशानियां आगे आपको उठानी पड़ी। और ये बात उन्होंने बिल्कुल फैक्ट बोली थी। आज चलो, आज थोड़े बहुत गाने निकल भी गए हैं मेरे, है ना। शुरुआत में जहाँ देवरा जाने का किराया भी नहीं होता था, रावत जी थे, मैं था, तो मुझे ये बताने में आज भी कोई संकोच नहीं। पहली जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी बीते दूस, पूरी कैसेट का हमने 5,000 रुपये चार्ज दिया था उस समय, मैंने और रावत जी ने। तो सिर्फ 5,000 रुपये हम, सुरेंद्र भाई जी हैं, सुरेंद्र रावत जी, इन्हीं के बड़े भाई, हाँ, हमने उनसे लिए थे। गाड़ी रावत जी के पास थी, बाइक, हम उसमें ही जाते थे, आना जाना हमारा, चलो वो तेल वेल का कर लेते थे। बाकी हमारे पास पैसे शुरू में नहीं होते थे, सही सी बात है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि घर में काम करते नहीं थे, रोते तो वैसे ही, यार कोई ही रामलीला हो, ये तो गीत है ना। और बचपन से ही बाहर रहा था, तब तीसरा काम भी शांत ही ना था। काम करते भी थे तो तब से चार्ज बाट टीम में रहता कि तो तब जो ही मांगी लो तो ही मिला था पैसे, है ना। जो भी था उस समय, ऐसा भी नहीं था कि 150 रुपये दे दिए, वही चलो खर्चा हो गया तुम्हारा। तो कठिनाइयाँ बहुत है। अब मुझे याद आती है कि अगर शायद मैं और अच्छे से कहीं तैयारी करता या कुछ जॉब होती तो शायद इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती। आज मेरे फादर भी नहीं है, एक्सपायर हो गए अभी वो ना, 50 साल उनकी उम्र थी। तो अब सारी जिम्मेदारियाँ और पड़ गई। खेती बाड़ी पूरी घर में है, घर की पूरी जवाब, तो हाँ बिल्कुल जवाबदेही, पूरा परिवार ने, और क्या, पूरा परिवार नहीं पढ़ना। 15-20 लोग ऐसे हैं घर में कि मतलब परमानेंट दार के ही हैं, तो सारा कुछ चलाना है। बिल्कुल, अपने बच्चे भी हैं घर पे, उनको पढ़ाने का भी है। तो अभी खैर बच्चे तो छोटे हैं, छोटे स्कूलों में उतना दिक्कत, लेकिन जिम्मेदारियां तो फिर भी जिम्मेदारियां पूरी हैं। आ जा कहीं सकते नहीं जल्दी से। पर बस इतना है कि घर वालों ने मेरे को कभी, जब मैं ये कहीं कार्यक्रम होते हैं या कहीं मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ, घर वालों ने मेरे को इस चीज़ के लिए कभी बचपन से लेकर कभी मना नहीं करा। अच्छा, हाँ, इतना सपोर्ट मुझे है घर से कि कभी मैंने बोल दिया कि भाई मेरा वहाँ कार्यक्रम है, मैंने जाना है, या मैं विकास नगर जा रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ, या शिमला जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने, कभी मुझे घर से ना मेरी वाइफ ने, ना मेरी मम्मी ने, ना चाचा चाची, किसी ने मुझे आज तक मना नहीं करा है। अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। तो इसी तरह से चल रहा है अपना। गायकी भी कभी वो एक दौर ऐसा आया कि जल यार उन दबार होनी है गायकी कोई की, और जो है कुछ काम कर लें, कुछ ऐसा दौर आया जो मतलब आदमी टूट जाता है कहीं ना कहीं? अभी ये लगा लीजिए आप, 2013-14 के बाद तो फिर मैंने सोच ही लिया था। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने गायकियाँ छोड़ ही देना की। अच्छा, हाँ, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, क्योंकि अब आदत पड़ गई कि मैंने खेती बाड़ी भी करनी ही है। ठीक है, जब आपने डोकरी में पूरा काम होला, वो मैं उस समय मैं फिर घर पे ही, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करने जाना है तो 1 दिन 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी अपना घर देखना है। कार्यक्रम कहीं होता है तो वो भी एक कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फिर 10-15 दिन का गैप, या महीने भर का भी हो जाता है। तो मतलब ये है कहने का कि मैं, यही तो मेरे दिमाग में जला लोग यही बात आई ना कि मैं गायकी छोड़नी है, हाँ, या मैं इससे किनारा करूं। बल्कि उसके बाद से जब थोड़ा थोड़ा लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, तो तब मुझे भी यही लगा कि नहीं, अब मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सभी लोगों की अपेक्षाएं भी रहती है। दिन में कम से कम 10-10 फ़ोन आते हैं, भाई जी आपका दूसरा गाना कब आ रहा है ना। अच्छा, हाँ। तो अब
इतना जब लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो तब छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता हाँ, है। नहीं ऐसा होता है ना कि आदमी, जैसा आपने बोला कि भाई परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदें रहती है, और भी देखते हैं कि यार ठीक है, नाम तो हो गया, अतर शाह काफ़ी बड़े सिंगर हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है कि यार मतलब ऐश आराम शोहरत वगैरह कुछ इस तरीके से, जैसा मतलब एक नाम है अतर शाह, आपने कहा बॉलीवुड में बड़ा सम्मान मिला, वहाँ जाके पता लगा नहीं यार कलाकार की इज्जत ऐसी होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उसमें पूछ रहा था मैं आपको। अतर जी, एक चीज़ और है, जब जो है वो दौर आया आपका, जब बोली ऐसा अतर शाह वो है, अरे ये वो है जिसने जो है वो गाना गाया था, तो कैसा लगता है जब आपके जो फैंस होते थे, जो आपके चाहने वाले होते थे, वो आपको उस नाम से जानने लग गए, वो गाने वाला, अरे वो जो गाना गाया था, कैसा लगता था? मेरे को श्याम भाई भी बोलते हैं, हाँ। भीम भाई भी बोलते हैं, देवेंद्र रावत जी भी बोलते हैं कि यार तू अतर शाह है, तू आप पहुँचे नहीं काई ना, अच्छा। है ना। भीम भाई जी बोलते हैं कि मेरे को और सीताराम भाई जी को कि तुमने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं है। मेरी एक आदत ऐसी है, हम शायद दुनिया में एक जोश ही ना, सीधे साधे। सीताराम भाई जी भी बहुत सिंपल, हाँ, बड़ी सादगी, बहुत सादगी है उनकी, बड़ी सादगी है। तो शायद मेरा भी अपना भी ऐसा है कि चक्राता में आता हूँ, मेरे को ऐसा आते हैं बच्चे, आते हैं लड़के, आते हैं भाई जी फोटो खिंचवानी, आपके साथ सेल्फी लेनी। हाँ। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, अरे यार इच्छा मिला के बोलो मेरे साथ फोटो खिंचवानी। सच बता रहा हूँ, हाँ, नहीं वो आपकी सादगी है, वो आपका बड़प्पन है, वो आपकी सादगी है। अपने अंदर मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हाँ। क्या है क्या नहीं है, है ना। से तो चलो जो भी है, मासूम महाराज काली मैया के आशीर्वाद से अगर नाम है तो आप लोगों की देन है वो सभी, है ना। पर ऐसा कभी लगा ही नहीं। कई सारे लोग बोलते हैं यार तू बहुत सीधा है, थोड़ा एटीट्यूड में रहो। अरे मतलब बोलो एटीट्यूड में अगर मैं रहता हूँ तो जो मेरे साथ जो सीधा डायरेक्ट मेरे पास सामने से मेरे को देख के सीधा डायरेक्ट आ रहा है ना, कि हाथ मिला रहा है सीधा डायरेक्ट, तो अगर एटीट्यूड में रहूँ, अकड़ में रहूँगा तो से बोलो ना पूरा ये तो घमंडी है, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ मेरे पहले से ही मेरा जो रहने का तरीका है, रहन सहन का मेरा सीधा साधा है। ऐसा कभी सादा जीवन उच्च विचार, बस जी, बिल्कुल जी जी। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक फरमाइश आई थी हमारे पास, हमारे साथ मनोज रावत, रमेश जी और विनीता जोशी, बलबीर, गोविंद है त्यूनी से, गोविंद शर्मा जी, और गुड्डू राणा, टिकम राणा, बलबीर चौहान, कुनियाल जी, यश चौहान, काफ़ी लोग आपको जो है देख रहे हैं, और जो है एक श्रावणी मुरादाबाद से भी देख रहे हैं। श्रावणी वाला गाने की फरमाइश आई थी। हाँ। अच्छा, क्या बात। श्रावणी वाले की गाने की फरमाइश आई थी, तो मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पीछे छूट गए हूँ, वो वाला गाना सुना दीजिए। अच्छा, श्रावणी। हाँ। अब 2 गाने थे मेरे, चलो खैर शायद वही होगा। मैं सुनाता हूँ आपको। पहले तो बोली जाऊंगे रिखू भागू रे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो पहले तो बोलूं जोंग ले रिखू भागू री टोली, देख मेरी ये श्रावणी ये रिखू भागू री टोली, जो तेरे जियो को कूरी दो ऊंडो काई ना बोली, बोल मेरी ये श्रावणी ये ऊंडो काई ना बोली। बहुत भातो तो शीटों भोडूंदो सेवरो काचोई काचो, सुन मेरी ये श्रावणी ये रो काचोई काचो, जियो को कुरी दो तूनु बोलली तो जालो नु आछो, बोल मेरी ये श्रावणी ये तो भी जालो नु आछो। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। दर्शकों, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसको शेयर और लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स आप दे आ रहे हैं काफ़ी लोगों के। शाह जी, एक चीज़ और जी, ये जो आपका समय था सिंगिंग का, आगे और भी आपके पायदान आएंगे जिस पे आप और बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को गाने सुनाएंगे और आपके जीवन में तरक्की आएंगी। इस दौरान कितने गाने गा चुके हैं आप लोग? आप लगभग अभी लगभग
शायद 130-40 के आसपास गाने मेरे मार्केट में आ गए। मार्केट में आ गए। हाँ बिल्कुल। और कुछ अभी शायद और हैं, अभी कुछ और भी है जो लाइन पे आने वाले हैं, पर अच्छा, 130 या 40 के आसपास मेरे गाने हैं, ऐसे हैं जो सुने हैं लोगों ने, मार्केट में आए हैं, जौनसार बावर में जितने भी। अच्छा। और जौनसारी के अलावा ऐसे भी हैं बहुत अच्छे। हाँ, जौनसारी के अलावा मैंने एक गढ़वाली फिल्म एक आई थी, अनुज जोशी जी हैं एक गढ़वाली फिल्म निर्देशक हैं, उनकी एक फिल्म के थी हंतिया। अच्छा। उसका उन्होंने हिमाचली एक वर्जन बनाया उसी का ना, हंतिया, वो बनाई थी उन्होंने मशाण नाम से। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने 2 गाने गाए थे। अच्छा। वो कांगड़ा लैंग्वेज में थे वो। अच्छा। हाँ जी, तो 2 गाने वो, हालांकि मेरे को अभी वो याद नहीं है क्योंकि अच्छा। वो मतलब गढ़वाली में था, गढ़वाली थी वो, हिमाचली में उनको रीमेक बनाया था, डब, था। तो जो हिमाचली भाषा में उन्होंने डब करी थी, उसके 2 गाने मैंने गाए थे, कांगड़ा लैंग्वेज के। कांगड़ा लैंग्वेज में। हाँ। और एक कुमाऊनी एक ब्यो आई थी। अच्छा। कुमाऊनी ब्यो में मैंने 7 गाने थे उसमें। अच्छा। 7 में से 6 गाने उन्होंने मेरे से गवाए थे। हेमंत कुमार जी थे डायरेक्टर, उन्होंने 7 में से 6 गाने उन्होंने मेरे से गवाए थे। दूसरी लैंग्वेज में गाना गाना टफ रहता है कैसा? क्योंकि वो लैंग्वेज हमें नहीं पता। टफ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा। उतना कुछ टफ मेरे को लगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 1-2 बार सुन लेता हूँ गाने, तो मेन होता है धुन अगर बैठ गई दिमाग में तो शायद उतना टफ नहीं रहता। हाँ जी जी जी। मेरा मकसद यही रहता है, मैं कोशिश यही करता हूँ। मेरे को आज भी, जो मैं खुद लिखता नहीं हूँ, श्याम भाई लिखते हैं, भीम भाई जी लिखते हैं, देवेंद्र राउत जी लिखते हैं, तो मुझे जब गाने मिलते हैं तो मुश्किल से 2 दिन पहले मुझे गाना मिलेगा कि भाई ये आपका गाना है, इसको हाँ इस तरह से आपने थोड़ा सा मेरे को दे देंगे, गुनगुना के दे देंगे, उसको मैंने सजाना मैंने उसको खुद है। अच्छा अच्छा। हाँ। अतर शाह जी, जैसे आपने कहा कि 150 गाने करीब मार्केट में आ गए हैं। जी, जी। और काफ़ी सारे, मतलब जहाँ तक मैंने सुना सारे सुपर हिट रहे हैं गाने आपके। नहीं, ऐसा भी नहीं। कोई आपका ऐसा गाना जैसा लगे यार मज़ा आ गया? जी जी जी, बहुत अच्छा गाना, मुझे खुद अच्छा लगा। वैसे तो आपको सारे गाने अच्छे लगते हैं, वो कोई गाना? हाँ बिल्कुल, जिसमें मुझे खुद भी, जो मेरा अपना, जो आज तक का मेरा फेवरेट मैं कह सकता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है वो है, मीना राणा जी के साथ गाया था मैंने ये गाना ना जी। हाँ। मुरू तो तेरी जी आंदी, पूजू तेरे प्यारों के, पूजू तेरे प्यारों के, साथो तू दिली मेरा छोड़ी देंदा हम गाँव घरों के, मुरू तो तेरी जी आंदी, पूजू तेरे प्यारों के, पूजू तेरे प्यारों के, तेरे नीते साथनी में देव धामो पूजे, छेलो लागो जियों दीताऊं हैरों जेओ के दूजे, खा पूंडी कोसीमो कोदी झुर दी तो ना तू औरू के, मुरू तो तेरी जी आंदी, पूजू तेरे प्यारों के, पूजू तेरे प्यारों के। ये मुझे जो खुद को, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि और भी हैं गाने, एक अभी राउत जी का ही लिखा हुआ था, मेरी वो ध्यानी किरणा। हाँ। बहुत अच्छा चला वो गाना, है ना, वो भी बहुत अच्छा था। और अभी ये लेटेस्ट ही आया है श्याम भाई का, मेरी साजना, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस गाने को भी। 4 महीने में कम से कम 7-8 लाख पहुंच गया ये गाना। अच्छा अच्छा। हाँ, और श्याम भाई के 2 गाने, एक रेखा वाला। अच्छा। हाँ, 2 गाने श्याम भाई के हैं। जो रेखा वाला गाना भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। उनके 3 गाने ऐसे हैं श्याम भाई के, दीक्षा रानी, मेरी साजना और रेखा, एक गाना रेखा, सुन दी बात तो मेरी ओली रेखा थी, है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। एक अपना रावत जी का लिखा हुआ है, किरणा वाला सॉन्ग है। एक है, वो भी काफ़ी पहले आया था, सारे दिना ताऊ बिना होई ना गुजारा, सारी सारी रात करूँ याद ताऊ जीव बेचारा,
तेरी यादों होंदी जीणों के, तेरी यादों होंदी जीणों के, मिल एक बार होई ना गुजारा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, मेरे राउत जी लिखते हैं, श्याम भाई लिखते हैं, आज तक जो भी राउत जी के लिखे हुए भी, और शायद मतलब सैड सॉन्ग ही है मैक्सिमम, लव सॉन्ग जी। तो एक लेवल कह सकते हैं, लेवल बन गया ये। अब सब मेरे को फ़ोन भी आते हैं मुझे, भाई जी एक लव सॉन्ग गाना था, आप गा दोगे? तो हालांकि मैं जल्दी से किसी को मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा अपना भी टेस्ट अच्छा हो गया है, क्योंकि जब राइटर अच्छे हैं तो टेस्ट अपना भी अच्छा ही है। और कहीं ना कहीं वो नाम खराब और बनने वाली बात है कि अब जो बना हुआ है उसका बैलेंस रखना हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है, राउत जी से और श्याम भाई से मेरी एक गुजारिश है, लव सॉन्ग बहुत हो गए, सैड सॉन्ग बहुत हो गए, अब कुछ अपना डांस पे जिसमें कि थोड़ा तड़क भड़क लोगों को मतलब मजा भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ट्रेंड अब चेंज करिए आप, और उसको फिर करते हैं नए सिरे से। मतलब जो डीजे पे जिस पे थिरकने वाले जो गाने हैं, थिरकने वाले गाने। तो श्याम भाई आपसे मैंने पहले भी कहा था, मेरी भी गुजारिश थी आपसे, और आप देख भी रहे होंगे कार्यक्रम, और आज तो अतर शाह जी ने तक आपसे जो फरमाइश कर दी है, तो रावत जी से और देवेंद्र रावत से और श्याम भाई से, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग इस पे थोड़ा काम कीजिएगा। और ये लोग भी, सिंगर लोगों की भी डिमांड आ गई है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक मैं कार्यक्रम को थोड़ा अंत में समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पर, जी, क्योंकि आपका भी समय है, जिम्मेदार आदमी है कहीं ना कहीं जो है। हाँ बिल्कुल। इस चीज़ के लिए हम लोग, कोई ऐसा आपको लगा कि जो मेल जो सिंगर थी, यार इसके साथ गाना, फीमेल सिंगर यार इसके साथ गाना गाना था, और जब वो चांस मिला वो गाना, वो समय कैसा, वो मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो की विषय भी एक इच्छा शुरू में ही थी। अच्छा। और वो शुरू में ही पूरी हो भी गई थी। अच्छा। मीना राणा जी के साथ बड़ी तमन्ना थी। अच्छा। कि मैं मीना राणा जी के साथ गाना गाऊंगा, और वो मेरा जो दूसरी एल्बम जो मेरी निकली थी, सौभाग्य से मेरा दूसरी एल्बम में ही मेरा वो सपना पूरा हो गया था। अच्छा। हाँ, मीना राणा जी के साथ लगभग मैंने 7-8 गाने गाए हैं, है ना। और तो अपनी शुरू में यही थी एक इच्छा कि भाई मीना राणा जी के साथ हर सिंगर का, मैं समझता हूँ चाहे वो जौनसारी हो, गढ़वाली हो, यहाँ तक कि हिमाचल से भी मैं समझता हूँ ऐसा कोई सिंगर नहीं होगा जिसकी ये इच्छा नहीं होगी कि मीना राणा जी के साथ एक डुएट सॉन्ग गाना है। वो समय कैसा था कि मतलब मीना राणा जी जब आए स्टूडियो में, वो सामने, मैं तो देखता ही रहता था उनको, बस एक बार ही उनको बोलना है कि ये धुन है, सिर्फ धुन उनको बतानी है, गाना पेपर पे लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा मैं उनको गुनगुना देता था। उनका जो परफेक्शन है काम करने का, वो तो वहाँ तक तो पहुँचना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना था फर्स्ट टाइम वो थोड़ा? यही अपना जो मैंने आपको सुनाया, बाकी जोड़ो ठाणे डांडे को नहीं आता। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेरा उनके साथ मेरा गाना था। अच्छा। तो ये इनकी मीना राणा जी की, घोरी माता मुखे आनी देना, साथो तेरा मुखे पानी देना, लोगो लाऊं बाता सोत भांति की, साथों की साथेणी साथो देना। ये जो लाइनें थी ये मीना राणा जी की ही जी। हाँ, तो यहीं से हमने मीना राणा जी के साथ गाया था। मैं तो खुद जब वो गाते थे, जब स्टेज उसमें स्टूडियो के अंदर जब वो गाते थे, मैं तो देखता ही रहता था उनको। उनकी इतनी सुरीली आवाज़ है कि वो तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मीना राणा जी तो परिचय की ज़रूरत नहीं है। शाह जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सिंगर भी आ जाते हैं, मान लो ठीक है आपकी आवाज़ अच्छी थी, आपने गा लिया, अतर शाह नाम बन गया, जो राइटर है, जो लेखक है, जो इस गाने को लिखते हैं, मैं उन पे बात करना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, क्योंकि गाना लिखना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कभी जो है लेखक को सामने नहीं लाया जाता है, या मतलब नहीं दिखता है वो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से मतलब जो है हम चाहते हैं कि जिसने लिखा है, जिसने ये शब्द पिरोए हैं, वो भी दिखे, वो भी आए। हाँ बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। मैं इसमें ज़्यादा मैं क्या कह पाऊँगा, खैर पर ऐसा भी नहीं है कि पर्दे के पीछे ही हैं, है ना। आज ही देख लीजिए, जो
अच्छा लिखते हैं, शायद वो पर्दे के पीछे नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मेरा सोचना है। आप ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अपने देवेंद्र राउत जी हैं, आप को बाकायदा मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है जी, ठीक है, बेस्ट गीतकार के लिए। बेस्ट गीतकार, ठीक है। श्याम भाई हैं, श्याम भाई को अभी एक उत्तराखंड श्री अवार्ड मिला है ना, और अभी ये लॉकडाउन लग गया, नहीं तो इनको एक लोक साहित्य रत्न, हाँ, नाम नॉमिनेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद अब जो अच्छी चीज़ होगी वो तो बाहर निकल के आएगी ही आएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अब छुपी तो रह नहीं सकती। हाँ हाँ, है ना। हमें यूट्यूब पे कमेंट पढ़ते हैं हम, है ना, तो सबको पता है श्याम सिंह चौहान का लिखा हुआ गाना है, देवेंद्र राउत का लिखा हुआ गाना है। तो अगर अतर शाह को कमेंट करते हैं तो वो साथ में ये भी लिखते हैं। मैंने सारे जितने भी कमेंट होंगे, जितने भी यूट्यूब पे 400-500 जो भी कमेंट आते हैं, वो पूरा गीतकार का और गायक का पूरा बराबर बैलेंस लेके जो कमेंट किया गया लोगों का, वो कि अतर भाई आपने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन जो लेखनी उससे भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है ना। कहीं ना कहीं लेखनी बहुत सुंदर है, लेकिन गायकी बहुत अच्छी है, गायकी लोग सुनते हैं और भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो ये सारा शायद मैं समझता हूँ रह नहीं सकता। कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। एक फरमाइश है हमारी, आयुषी है मुरादाबाद से, वो पुलवामा वाला गाना सुनना चाहते हैं, उसके बाद में दर्शकों को समाप्त करना चाहूँगा। चौहान जी, बड़े भाई जी ना, उनका लिखा हुआ ये गाना था, और 2 घंटे में लिखा हुआ गाना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मैं देहरादून था उस दिन, और ये 14 तारीख की बात है शायद, जो ये अटैक हुआ था पुलवामा वाला, है ना, 14 तारीख थी उस दिन। तो उन्होंने मेरे को उसी रात को उन्होंने गाना लिखा, दूसरे दिन सुबह मुझे फ़ोन करते हैं, भीम भाई जी अतर एक गाना है लिखा हुआ, और कहाँ है तो? मैंने कहा भाई जी मैं देहरादून। कि ऐसा कर, देहरादून से विकास नगर आ जा। ठीक है भाई जी। मैं तुरंत देहरादून से आया और स्टूडियो पहुँचे। भाई ने ट्रैक वैक थोड़ा बहुत तैयार करा हुआ था स्टूडियो में, फिर हमने उसको उसी दिन गाना लिखा है, और बहुत अच्छा ये गाना जी। हाँ, पाकिस्तानों के साथ पड़ा कश्मीरो विवादोले, कई सालों से कश्मीरो विवादोले, देशों के आस्ते खतरा बड़ा, ते के आतंकवादोले, बड़दा लगा ते के आतंकवादोले। मैं ये मुझे पूरा याद नहीं है। जी। 1-2 लाइन थी इसमें। चित्रेशो विभूति मेरे परदेशों की शानों ले, देशों के आस्ते। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जी हाँ, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ, इतने गाने याद भी नहीं रहते हैं, काफ़ी सारे गाने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट मंथ में संदेश, जो कार्यक्रम देख रहे हैं काफ़ी लोग, उनके लिए, अपने फैंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों का, आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा कुछ मैंने क्या बोलना है, मैं क्या बोलूँ, सिर्फ इतना ही, आप लोग हमें इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं, देते हैं जी। उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरह से हमसे जुड़ेंगे, हमें ये सपोर्ट करते रहेंगे। और आज सभी जितने भी शायद जौनसार के मैक्सिमम कलाकार मैं देख रहा हूँ, डिजिटल सारथी में मैक्सिमम लोगों के आप इंटरव्यू देख चुके हैं जी, है ना। और डिजिटल सारथी को आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और खूब शेयर कीजिएगा। आज की जो ये हमारी आज की जो मुलाकात है, इसको आप खूब शेयर करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और इसी तरह से हमेशा आप हमारा प्रोत्साहन करते रहें जी, तभी हम कलाकार भी कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमसे जुड़े। धन्यवाद शाह जी, आपने समय निकाला, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।